Hello children, I am Pratibha, your moral science teacher. Today we are going to learn chapter 10 of your book Be Contented. Children, what do you mean by contented? Contented means satisfied. So children, हमें हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए. जो भी चीज़, जो भी थिंग्स हमारे पास है, हमें उसमें हैप्पी रहना चाहिए. हमें अननेसेसरी डिमांड नहीं करनी चाहिए या किसी और की चीज़ को नहीं लेना चाहिए. So children, just read words of wisdom together. Wealth collected through unfair means always begets unhappiness. Children, जो भी वेल्थ हम कलेक्ट करते हैं, वेल्थ मीन्स मनी और प्रॉपर्टी, अनफेयर तरीके से, गलत तरीके से, वो हमेशा क्या लेकर आती है? अनहैप्पीनेस लेके आती है. अगर हम कोई भी अनफेयर मीन्स यूज़ करके, बैड वे यूज़ करके किसी की भी कोई चीज़ को हम लेंगे, दैट ब्रिंग्स अनहैप्पीनेस to our life. So just read the chapter. In Bihar there were 3 notorious thugs. Bihar is the name of the city. तो बिहार में क्या थे children? 3 notorious thugs means thief. 3 notorious we can say that bad. So 3 bad thieves are there और उनका नेम क्या था? विनोद, चांद एंड तोजो. They had attacked a busload of people. So the 3 of them, जो children, वो जो 3 thief थे, उन्होंने क्या किया एक बार? What they did? They attacked a busload of people. They attacked to a bus और उस बस में बहुत सारे people थे, लोग थे. Taken away all their money and gold and escaped into a forest. और उन thieves ने क्या किया? उन सारे लोगों का सब कुछ मनी एंड गोल्ड ले लिया और फिर फॉरेस्ट में चले गए छुपने के लिए. दे वॉन्टेड टू डिवाइड देयर इल गॉटन वेल्थ इक्वली. और उन्होंने जो ये बैड वे से मनी कलेक्ट किया था, उन्होंने क्या सोचा कि वो इस वेल्थ को डिवाइड कर लेंगे इक्वली. विनोद एंड चांद सेड दे वुड मेक 3 शेयर्स ऑफ द मनी एंड द गोल्ड. विनोद एंड चांद ने क्या बोला कि अब इस मनी के वो कितने शेयर्स करेंगे? 3 शेयर्स करेंगे. They asked Tojo to go to the village to buy some liquor so that they could celebrate the event. और उन्होंने अपने थर्ड पार्टनर जिसका नाम तोजो था उसको क्या बोला कि तुम विलेज में जाओ एंड कुछ लिकर लेकर आओ सो दैट दे कुड सेलिब्रेट द इवेंट. तो जो भी आज उन्होंने रॉबरी की है उसे वो सेलिब्रेट करेंगे. When Tojo had gone, जब तोजो चला गया, विनोद एंड चांद said to each other, let us divide the gold and the money in the 2 parts only. So विनोद एंड चांद ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे? वो इस वेल्थ को सिर्फ अपने आप में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब तोजो को नहीं देंगे. सो दे डिसाइडेड टू किल तोजो. वी विल किल तोजो व्हेन ही कम्स बैक. उन्होंने डिसाइड किया कि जब तोजो आएगा वो दोनों मिलकर उसे मार देंगे. In the meanwhile, Tojo was also greedy for wealth. He said, if I kill Vinod and Chand, all the wealth will be mine. पर चिल्ड्रन, तोजो भी क्या था? बहुत ग्रीडी था और उसको भी ग्रीड थी वेल्थ की. तो उसने क्या सोचा कि वो भी क्या करेगा? विनोद एंड चांद को मार देगा. एंड जब वो विनोद एंड चांद को मार देगा तो सारी वेल्थ किसकी हो जाएगी? सिर्फ तोजो की हो जाएगी. तो विनोद एंड चांद ने भी एक प्लान बनाया एंड तोजो ने भी एक प्लान बनाया. तोजो ने विनोद एंड चांद को किल करने का प्लान बनाया है एंड विनोद एंड चांद ने तोजो को किल करने का प्लान बनाया. सो तोजो ने क्या किया? ही बॉट अ बॉटल ऑफ लीकर एंड पोर सम पॉइजन इन इट. उसने क्या किया? वो जो लीकर की बॉटल लेकर आया उसमें पॉइजन डाल दिया. When Tojo came back, the other 2 friends stepped with him a knife. And जब जैसे ही तोजो उन दोनों के पास गया तो उन दोनों ने क्या किया? उसको नाइफ से मार दिया है. तोजो डाइड इमीडिएटली एंड तोजो इमीडिएटली उसकी डेथ हो गई. विनोद एंड चांद वर द ओनर्स ऑफ ऑल द वेल्थ. अब विनोद एंड चांद क्या हुए? पूरी प्रॉपर्टी, पूरी उसके वेल्थ के ओनर्स हो गए. दे वर वेरी हैप्पी और वो दोनों बहुत खुश थे. दे ड्रैंक द पॉइजनस लिकर इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट. और उन दोनों ने क्या किया? उन दोनों ने उस लिकर को पी लिया जस्ट इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द इवेंट. सो उनकी सारी वेल्थ उनकी हो गई थी ना चिल्ड्रन. तो सो इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट दे ड्रैंक द पॉइजनस लिकर. पॉइजनस लिकर थी मतलब उसके अंदर पॉइजन था. सो पॉइजन पीने के बाद क्या होगा? वो दोनों भी क्या होगा? मर जाएंगे. विद इन एन आवर दे वर डेड. एंड 1 आवर के अंदर उनकी
डेथ हो गई। सम डेज लेटर द पुलिस फाउंड द बॉडीज ऑफ द 3 फ्रेंड्स एंड ऑल द वेल्थ दे हैड रॉब्ड। और कुछ दिनों के बाद पुलिस को उनकी बॉडीज़ मिल गई एंड सारी जो वेल्थ उन्होंने रॉब्ड की थी वो मिल गई। Vinod Chan and Tojo not only robbed other people, they tried to snatch away the share of their friends. विनोद चांद एंड तोजो ने दूसरों का वेल्थ को तो रॉब्ड किया था, पर उन्होंने अपनी फ्रेंड्स के शेयर को, एक दूसरे के शेयर को भी स्नैच करने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की। इन द प्रोसेस दे अचीव नथिंग बट दैट। पर इस प्रोसेस में चिल्ड्रन उन्हें क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। एट लास्ट एंड में क्या हुआ? उन तीनों की डेथ हो गई। गॉड्स लॉ ऑफ कंटेंटमेंट डिमांड्स दैट वी बी सेटिस्फाइड विथ वॉट वी हैव। चिल्ड्रन, गॉड लॉ ऑफ कंटेंटमेंट हमें क्या सिखाती है कि हमें जो भी चीज़ है, जो भी एक चीज़ हमारे पास है, उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। इफ़ वी वॉन्ट टू हैव मोर वेल्थ वी मस्ट वर्क हार्ड फॉर इट। और अगर हमें और वेल्थ चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? उसे अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। गॉड फॉरबिड्स अस टू डिज़ायर द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। गॉड हमेशा हमें फॉरबिड्स करता है, मना करता है, एंड गॉड कभी भी नहीं चाहता है कि हम किसी और की प्रॉपर्टी की डिज़ायर रखें, इच्छा रखें। अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा, डिज़ायर्स आर द कॉज ऑफ ऑल अनहैप्पीनेस। अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा, चिल्ड्रन, जो डिज़ायर्स होती है वही रीज़न होती है हमारी अनहैप्पीनेस का। Some people are very never satisfied, so they are always unhappy. कुछ people कभी भी satisfied नहीं होते, उनको कुछ भी मिल जाए वो कभी भी satisfied नहीं होते, तो वो हमेशा क्या रहते हैं? unhappy रहते हैं। The best way to please God is to be satisfied with whatever He gives us. और हम सबसे बेस्ट तरीका गॉड को प्लीज़ करने का क्या है चिल्ड्रन? गॉड को हैप्पी करने का क्या है? कि हमारे पास जो भी है हम उसमें सेटिस्फाइड रहें। सो चिल्ड्रन, हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए जो चीज़ भी हमारे पास है उसके अंदर। एंड अगर हम लाइफ में कुछ और अच्छा अचीव करना चाहते हैं, सो फॉर दैट वी हैव टू वर्क हार्ड। पर हमें किसी और की प्रॉपर्टी को कभी भी स्नैच नहीं करना चाहिए। दैट इज़ वेरी बैड थिंग। if we want something, if we want to achieve big things in our life, so we have to work hard. हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, बट हमें किसी की भी चीज़ को स्नैच नहीं करना चाहिए या रॉब नहीं करना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, आई होप you all understand the chapter very well. Thank you and have a nice day.